नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम एडजेक्टिव सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में अधिकार बोधक विशेषण कहा जाता है। एंड नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हिंदी। ऐसे शब्द जो किसी स्वामी या मालिक का ज्ञान या बोध कराते हैं उन्हें हम अधिकार बोधक विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी नाउन या संज्ञा के तौर पर अगर किसी शब्द का किसी दूसरे शब्द के साथ में अधिकारपूर्ण संबंध हो और उस संबंध का बोध कराने वाला कोई शब्द हो, उसे हम अधिकार बोधक विशेषण कहते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। The appropriate word which defines the ownership of anything and anyone is called apostrophe adjective। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में हम केवल और केवल संज्ञा का किसी और के साथ में आधिकारिक संबंध दिखाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जो एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करते हैं, उसे हम इंग्लिश में एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे माई, ओवर, योवर, हर, हिज, देयर एंड इट्स। ये सारे के सारे एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव होते हैं। इन्हें आप दूसरे वर्ड्स में इनको पसेजिव वर्ड्स भी कह सकते हैं, यानी कि पसेजिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और आप इनको इंग्लिश में एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम जब पर्सन के बारे में नॉलेज लेते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा हम तीन पार्टीशन पढ़ते हैं, आई, माई, मी, वी, ऑवर, अस, यू, योवर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम। तो आपने देखा होगा जो उसका सेकंड पार्ट होता है, यानी कि आई का माई, ओवर का वी का ओवर, यू का योवर, सी का हर, ही का हिज, दे का देयर। तो ये जो सारे वर्ड्स होते हैं ये सेकंड पार्ट में होते हैं, सेकंड लाइन में होते हैं और ये हमेशा एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस में यूज किए जा सकते हैं। तो हम इनको यहाँ पर एपस्ट्रोफे के तौर पर यूज करेंगे, यानी कि इनका संज्ञा के साथ क्या संबंध है, कौन सा आधिकारिक संबंध है, उस संबंध को, उस ओनरशिप को दिखाने के लिए हम इनको यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखूंगा जिसके द्वारा ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे एग्जाम्पल है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दैट इज ओवर बुक, वह हमारी किताब है। ही इज योर ब्रदर, वह आपका भाई है। सी इज हर सिस्टर, वह उसकी बहन है। राम इज हिज फादर, राम उसके पापा है। दे आर देयर रिलेटिव्स, वे उनके रिश्तेदार हैं। अब देखिए इनमें हमने माई, ओवर, योवर, हर, हिज और देयर का प्रयोग किया है। ये सारे के सारे एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव है। ये क्यों है? क्योंकि इनका दूसरे नाउन के साथ में एक रिलेशनशिप है, एक ऑथेंटिफिकेशन है। कैसे है? माई का पेन के साथ, ओवर का बुक के साथ, योवर का ब्रदर के साथ, हर का सिस्टर के साथ, हिज का फादर के साथ और देयर का रिलेटिव्स के साथ में एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब देखिए वो कॉम्बिनेशन कैसा, मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा दिस इज माई पेन, मेरा पेन है, यानी मैं अपने उस नाउन पे अपना अधिकार दिखा रहा हूं। मेरा पेन, मेरा अधिकार है पेन पर। ओवर बुक, हमारी किताब है, मैं अपना किताब पे अधिकार दिखा रहा हूं। ही इज योर ब्रदर, वो आपका भाई है, तो मैं भाई पे अधिकार दिखा रहा हूं। बहन पे, फादर पे और रिलेटिव्स पे हम अपना राइट्स दिखाने के लिए, अपना ओनरशिप दिखाने के लिए हमने यहां पर ओनली फॉर सेकंड पार्ट को यूज किया है, जिसे हम इंग्लिश में एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दिए गए सारे के सारे जो एपस्ट्रोफे एडजेक्टिव है ये आपको समझ में आ गए होंगे और इनका भी प्रयोग आपको हमेशा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, कि जब भी आप इन्हें यूज करोगे इनके पीछे आपको नाउन को यूज जरूर करना है। ये विदाउट नाउन ये इनकम्प्लीट होंगे। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये हमेशा अपने साथ आने वाले नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती है, उसके जो फीचर होते हैं उसको डिफाइन करते हैं और उनके साथ जो रिलेशनशिप होते हैं उसको भी डिफाइन करते हैं। अब आप देख लीजिए यहां हमने इनके पीछे जो भी नाउन लगाया ये उनके साथ में जो रिश्ता है, उनका जो अधिकारपूर्ण रिश्ता है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।